आज है 23 मई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत। अब किसी भी जनपद में कराया जा सकेगा वाहनों का फिटनेस टेस्ट। वाहनों के फिटनेस टेस्ट को लेकर अब वाहन स्वामियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 को संशोधित करते हुए प्रदेश के समस्त वाहनों को किसी भी जनपद में फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा दे दी। शासन की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इस संशोधन के बाद नियमावली को उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2023 कहा जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत फिटनेस टेस्ट के लिए वाहन स्वामियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उसी जनपद में टेस्ट के लिए वाहन को ले जाना होता था जहां उसकी रजिस्ट्री हुई हो। लेकिन इस संशोधन के बाद इससे प्रदेश के हजारों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब गांव में भी बिना नक्शे के नहीं बनवा पाएंगे मकान व दुकान। गोरखपुर में नियम लागू। अब शहर की तरह ही ग्रामीण इलाकों में भी आवासीय और व्यावसायिक भवन के निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना होगा। ये नियम आवासीय मकान के लिए 300 वर्ग मीटर और सभी तरह के व्यावसायिक निर्माण पर लागू किया गया है। ये नक्शा जिला पंचायत से पास होगा। बगैर नक्शा पास कराए अगर भवन निर्माण होता है उसे जिला पंचायत के द्वारा रोककर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। संगम पर चलेगी केबल कार। लखनऊ में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगी मुहर। पहली बार संतों भक्तों और सैलानियों के लिए केबल कार की सुविधा यहां मिलेगी। महाकुंभ से पहले देश दुनिया के पर्यटकों को रोपवे का तोहफा दिलाने की योजना पर अमल के लिए पीडीए को जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए झूसी से अरैल के बीच 3 रोपवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इस योजना पर 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का अनुमान है। इसके अलावा महाकुंभ की प्रस्तावित बैठक में 500 करोड़ रुपए की 100 से अधिक परियोजनाओं पर मंथन होगा। इसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की 18 परियोजनाएं शामिल हैं। विदेशी फंडिंग वाले 4000 से अधिक मदरसों पर होगी कानूनी कार्रवाई। प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। इन मदरसों में विदेशी फंडिंग हो रही है। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद ये कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस बाबत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारियों का पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी मंथन हो चुका है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। लखनऊ में फाइबर सेल ग्रिड तकनीक की बनेंगी सड़कें। लखनऊ में फाइबर सेल ग्रिड तकनीक की सड़कें बनेंगी। पीडब्ल्यूडी गोसाईगंज के बेलीकला गांव से नई तकनीक की शुरुआत करेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक लगभग 250 मीटर लंबी सड़क निर्माण में 7.5 लाख की लागत आएगी। सुल्तानपुर रोड स्थित गोसाईगंज क्षेत्र में बारिश के दौरान जल भराव हो जाता है। इससे सड़कें खस्ताहाल हो जाती हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत होती है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक आरसीसी सड़क निर्माण के दौरान फाइबर टेक्सटाइल बिछाई जाती है। इससे थिकनेस कम होगी। यूपी में पैसों की वजह से नहीं रुकेगा किसी का इलाज। सीएम योगी ने जनता दर्शन में किया ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसी के इलाज में पैसा बाधक नहीं बनेगा। सुबह ही दूर दूर से पहुंचे लोगों से उन्होंने एक एक कर बात की। उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के इलाज में पैसा बाधा नहीं बनेगा, सरकार व्यवस्था कराएगी। 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी में गुंडों की शामत। 4 शहरों में एसटीएफ का अपना ऑफिस। योगी सरकार ने दिए 20 करोड़। 2017 में योगी सरकार आने के बाद यूपी में गुंडों और माफियाओं की शामत आ रखी है। योगी सरकार ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसटीएफ को अब और मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही यूपी एसटीएफ जल्द ही नए कलेवर और नई ताकत के साथ दिखेगी। मुख्यमंत्री ने यूपी एसटीएफ की आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली यूनिट के खुद के भवन के लिए जमीन और उसके निर्माण कार्य के लिए सोमवार को भारी भरकम बजट को हरी झंडी दी। वहीं नोएडा यूनिट के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए ट्रांजिट हॉस्टल के लिए 962.193 लाख रुपए जारी कर दिए। 30 दिन में 20% बढ़ गए दवाओं के दाम। डिब्बा बंद दूध महंगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही जुकाम, बुखार, खांसी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। इसी बीच 1 महीने के भीतर इन बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाइयां, एंटीबायोटिक, एलर्जी, इनहेलर, इंसुलिन के दाम भी 20% बढ़ गए। छोटे बच्चों के डिब्बा बंद दूध के दाम में बढ़ोतरी हो गई। हालांकि मधुमेह, कई कंपनीज की एंटीबायोटिक और सांस की कुछ दवाओं की कीमतें घटी हैं। दुगना हो सकता है गृह कर की दरें। इसके साथ ही जलकर भी बढ़ाया जाएगा।
राजधानी लखनऊ में गृहकर की दरें दुगनी तक बढ़ सकती हैं। इसका असर 6 लाख भवन स्वामियों पर पड़ेगा। गृहकर बढ़ने के साथ ही जलकर भी बढ़ जाएगा। बड़े जलकर का असर 4 लाख भवन स्वामियों पर होगा। राजधानी में 13 साल से गृहकर की दरें नहीं परिवर्तित हुई। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नगर निगम की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति को देखते हुए उसे अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृहकर की दरें भी बढ़ाने को कहा ताकि निगम आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सके। स्कूल में पहुंचने लगे इंटर परीक्षा 2023 परिणाम के अंक पत्र। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के अंक पत्र सह प्रमाण पत्र स्कूल में सोमवार से पहुंचने शुरू हो गए। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से पहले दिन सोमवार को तकरीबन 2 दर्जन स्कूल को अंक पत्र सह प्रमाण पत्र भेजे गए। DIOS PN सिंह ने स्कूल के प्रधानाचार्य को परीक्षार्थियों के अंक पत्र जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भारतीय डाक विभाग में 12,828 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती। भारतीय डाक विभाग में अभ्यर्थियों ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों ने आवेदन आमंत्रित किए। जो अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हों वे इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट के इस भर्ती अभियान में संस्थान में कुल 12,828 पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है। इंसान का दिमाग अगले 100 वर्षों में कैसा होगा, बताएंगे BHU के वैज्ञानिक। इंसान का दिमाग अगले 100 सालों में कैसा होगा और किस तरह से काम करेगा, इस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शोध शुरू कर दिया है। इसके प्रारंभिक नतीजे चौंकाने वाले हैं। पता चला है कि पिछले 2 लाख वर्षों में दिमाग का आकार नहीं बढ़ा। इसकी तुलना में दिमागी कार्यशैली बढ़ी है। 2 लाख वर्ष पहले मनुष्य औजार बनाता था, अब सैटेलाइट बना रहा है, हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहा है। शोध 3 वर्ष तक चलेगा। इंसान के दिमाग की संरचना में बदलाव पर पहला अंतर विभागीय शोध BHU के वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता BHU के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा कर रहे हैं। लोगों की शिकायतों पर सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश यहां गोरखनाथ मंदिर स्थित दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 400 लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान जारी किए। सीएम योगी ने लोगों से यह भी कहा कि घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार उनकी है और उनके लिए है। हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने और उनके सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर 53 कीटनाशी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त। अलीगढ़ में क्रय विक्रय की अनुमति के लिए मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराने और लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर 53 कीटनाशी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल ने बताया कि कार्यालय द्वारा जारी विक्रय लाइसेंस 31 मार्च 2023 के बाद कीटनाशी अधिनियम के अनुसार निष्प्रभावी हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप कीटनाशक रसायनों की बिक्री वितरण पर रोक लगाते हुए जारी लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। पर्यटन व्यवसायियों को 1 लाख रुपए का पर्यटन पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य में विभिन्न पर्यटन व्यवसायों की असाधारण पहल और सेवा की गुणवत्ता को मान्यता प्रदान करने के लिए बेस्ट टूर ऑपरेटर, बेस्ट वेलनेस सेंटर, बेस्ट होटल, बेस्ट हेरिटेज होटल, बेस्ट इको टूरिज्म ऑपरेटर, बेस्ट इको रिजॉर्ट, बेस्ट होम स्टे और बेस्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर आदि के लिए 1 लाख रुपए का राज्य पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एएसआई ने ज्ञानवापी के सर्वे की मांग पर मसाजिद कमेटी ने दाखिल की आपत्ति। अब 7 जुलाई को सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे कराने संबंधी आवेदन पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सोमवार को आपत्ति दाखिल कर दी। इस मामले में जिला जज डॉक्टर जयकृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 7 जुलाई तय की। इसके साथ ही ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 7 मुकदमों की एक साथ सुनवाई किए जाने के मामले में 7 जुलाई की तिथि तय की गई है। आधार नामांकन में अपडेट कराएं। 26 मई तक मिलेंगे ये फायदे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से राज्य भर में आधार में नवीनतम पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण दस्तावेज अपडेट कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान को गति देने के लिए लखनऊ जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष आधार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष शिविर जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ, बख्शी का तालाब तहसील, मलिहाबाद तहसील, शिया पीजी कॉलेज, पिक्चर गैलरी, छोटा इमामबाड़ा और मोहिनीपुरवा पीडीएस शॉप में 26 मई तक आयोजित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर 22 मई से शुरू हुआ शिविर। हर परेशानी का निजात होगा कैंप में।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र कृषकों को लाभ दिलाने के लिए सभी ग्राम पंचायत स्तर पर 22 मई से 10 जून तक शिविरों का आयोजन कराया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी अभिनंदन सिंह ने बताया कि पात्र होते हुए भी जो किसान पीएम किसान पोर्टल पर अभी तक आवेदन नहीं कर पाए, उनको मौका दिया जा रहा है। आवेदन में भूल एक अपूर्ण रहने के कारण किस्तें प्राप्त नहीं हो रही हों, आधार के लिए बैंक खाते से नहीं हो पाया हो, ऐसी समस्याओं का समाधान इन शिविरों में किया जाएगा। मिलों को गिरवी रखनी पड़ी 300 करोड़ की चीनी, गन्ना किसानों का भी 102.16 लाख बकाया। बुलंदशहर जिले की 4 चीनी मिलों के सामने पेराई सत्र 2022-23 में बजट का बड़ा टोटा रहा। मिलों ने किसानों के भुगतान के लिए बैंकों में करीब 300 करोड़ से अधिक के बजट की चीनी को गिरवी ले लिया। इसके बाद उनकी सीसीएल यानी कैश क्रेडिट लिमिट हुई। मिल चीनी को बेचकर बैंकों का कर्जा उतार रहे हैं। जिले की 4 चीनी मिलों ने बैंकों से करोड़ों रुपए की सीसीएल ली। इसी के चलते किसानों का जल्दी भुगतान हुआ। 1 जून से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना होगा महंगा, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा इतना असर। जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती कर दी। इसका सीधा असर इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की कीमतों पर देखने को मिलेगा। यानी अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना महंगा हो जाएगा। इस कटौती को 1 जून से लागू किया जाएगा। अभी देश के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर सब्सिडी मिल रही है, जिसके चलते इन गाड़ियों को खरीदने में बड़ा फायदा हो जाता है। सदन में मिलेगी मंजूरी, जारी होगा नगर निगम का बॉन्ड। इस बार वाराणसी नगर निगम के सदन में एक दल का बहुमत है। ऐसे में सदन की मंजूरी के बाद निगम का बॉन्ड जारी होने की उम्मीद जग गई है। मेयर अशोक तिवारी ने भी इसके संकेत दिए। बॉन्ड जारी करने के बाद नगर निगम फंड जुटाएगा और शहर के विकास में इसका इस्तेमाल करेगा। नगर निगम का बॉन्ड जारी करने की कवायद पिछले कार्यकाल में पूरा नहीं हो सकी। अब तक बॉन्ड एडवाइजर के लिए सिर्फ 9 संस्थाओं को भाग लेने की इजाजत थी। यूपी के शहर में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम, 40,000 लोगों के बैठने की होगी सुविधा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने नोएडा के सेक्टर 150 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचेस के अलावा आईपीएल भी खेला जाएगा। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित चटर्जी ने बताया कि उनकी समिति ने स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमति दी है। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम तैयार होने के बाद नोएडा में सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस को आयोजित किया जाएगा। बैंकों में हलचल बढ़ी, आज से मिलेगी 2000 के नोट बदलने की सुविधा। 2000 के नोट सितंबर बाद चलन से बाहर करने के फैसले के अगले दिन से ही बैंकों में इसे जमा करने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं, मगर सोमवार से थोड़ी हलचल बढ़ गई। वहीं 2000 के नोट बदलने के लिए आरबीआई के द्वारा तैयार फॉर्मेट भी सोमवार की सुबह बैंकों में पहुंच गए। आज मंगलवार से नोट बदलने की भी सुविधा मिलने लगेगी। इस एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए जमा किए जा सकेंगे। इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भाजपा के साथ साथ विपक्ष ने भी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गठबंधन में यूपी से समाजवादी पार्टी भी शामिल हो सकती है। ऐसे में हर किसी की नजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर टिकी है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है। ऐसे में खासतौर पर अखिलेश यादव की साख यहां दांव पर है। यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कहीं तेज धूप तो कहीं बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के आंचलिक केंद्र ने आज 23 मई यानी मंगलवार को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 48 घंटे बारिश होने की संभावना है। वहीं कई जिलों में गर्मी अपना सितम ढाने वाली है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो सोमवार का तापमान 41 डिग्री रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।